हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। लास्ट ईयर में जो पेपर्स आ रखे हैं, अगर उनको पढ़ लेते हैं तो कितना हम स्कोर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट का था कि क्या हम लोग प्रीवियस ईयर के बेसिस पे 90% स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, एंड तक बने रहना। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम के दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो क्लास 10th वाले, एक क्लास 12th वाले। तो क्लास 10th वालों की पहले बात कर लेते हैं। क्लास 10th वालों, आप लोग सभी सुन लीजिए। अगर आप लोग सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं, तब भी आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मतलब 80% तो आप मान के चलिए आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा 5 सालों में। ओके, तो आगे हम बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम हो गई, कॉमर्स स्ट्रीम हो गई, इसके अलावा आर्ट सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और हमारे पास एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो गई। तो ऐसे में हम बात करते हैं सबसे पहले पीसीएमबी की, बोले तो साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम में आप लोग सभी सुन लीजिए यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भरोसे ही आपको नहीं बैठना है। अच्छा, अगर आपको 60 to 70% स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप कर लेते हो। प्रीवियस ईयर आपको एटलीस्ट 8 साल के तो करने पड़ेंगे यार। ठीक है, प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं तो आपको 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे। ओके, सो इतने में आप लोग को 60 to 70% स्कोर कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हम आपको ऐसी बताएंगे जो आपने नहीं सुनी होगी। देखिए, जैसे हम लोग सब्जेक्ट उठाते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एक हमारे पास टॉपिक होता है क्लोरोफॉर्म, जो कि हेलो एल्केन नाम के चैप्टर के अंदर आता है। वहाँ पे लेबोरेटरी मेथड वाला एक क्वेश्चन आता था, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखा है, आप लोग देखोगे तो। ऐसे में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग देखोगे पिछले 4 सालों में तो ये ट्रेंड पूरा खत्म हो चुका है। जो लेबोरेटरी मेथड वाली जो क्वेश्चन आता था ना, वो अब नहीं आता है। ऐसे ईथर का आता था, ईथर नहीं बोलना चाहिए, इथेनॉल बोलना चाहिए। इथेनॉल का लेबोरेटरी मेथड वाला क्वेश्चन आता था, अब रिड्यूस हो चुका है, वो नहीं आता है। रिड्यूस नहीं हुआ है, बट उसका क्या है, वो क्वेश्चन अब नहीं आता है। उस टाइप के क्वेश्चन सब बंद कर दिए एमपी बोर्ड ने। पहले बहुत पूछता था, अब नहीं पूछता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी भैया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है हमारे पास। वहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ोगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में, बाकी बोर्ड्स में आते हैं, बट एमपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग उठा के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे नहीं आते हैं। बट क्या करते हैं, जिन टीचर्स ने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया है। अब वहाँ से वो बताते हैं कि हमने ये चीज़ें पढ़ी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इनको दे देते हैं। बट ये चीज़ें नहीं हैं यार, अब नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास पीसीएमबी वाले स्टूडेंट की बात, कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भरोसे आपको नहीं बैठना है। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में ज़्यादा कुछ नहीं है यार। सिर्फ एक अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्ट है हमारे पास, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल की अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर सकते हो, तो आपको जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के पिछले 3 साल के पेपर है वो उठा लेने हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर्स आते हैं, उनके क्वेश्चन उठा लेने हैं। तो इन चीज़ों के बेसिस पे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 8 साल के अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग 85% ला सकते हो। ओके, बाकी अगर हमारा स्टडी मटेरियल आप लोग फॉलो करते हो, पीसीएमबी वाले या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट, तो अगर आप लोग ये हमारे स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली 90 to 95% स्कोर कर सकते हो। वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें आ रखी है, जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही है, इसके अलावा जो त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में आती रहती है चीज़ें, ठीक है, जैसे हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चंस आने लग गए एमपी बोर्ड में अब, तो वो क्वेश्चन सारे हमने ऐड कर रखे हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में कर रखे हैं। तो वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए 90 to 95% के लिए। इसके अलावा यार एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो गई, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में तो मोर देन सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर पेपर ही करो, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो ऐसे में यार क्लास 12th की ओवरऑल हम लोग बात करें तो ओवरऑल चीज़ें ये है यार कि जो हमारे पास मेन स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। क्योंकि एमपी बोर्ड क्या करता है, एमपी बोर्ड अपना ट्रेंड सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि बस प्रीवियस ईयर में आ रखा है तो मतलब अब भी आ जाएगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पे आप लोग काम कीजिए, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो हमने आपको बता दिया, जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। अब ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ाई करिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप लोग फॉलो कीजिए। बाकी अगर आप लोग हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो एडुस्टेट ऐप के ऊपर हमारा कोर्स है, आप लोग व्यू कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल एडुस्टेट ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ओके, सो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।